ओम शांति। 3 अप्रैल 2025। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे तब तक। इतना निश्चय है, ना वह हमसे जुदा होंगे तब तक। जी, 5000 वर्ष जुदा ना होंगे। किसके लिए है? कौन है जी? तो कौन है? ना वो हमसे जुदा होंगे, किसके लिए है ये? कौन नहीं जुदा होगा? अभी मिला कुछ भी नहीं, अभी जुदा हो जाए। किस है जी? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, वो बाप जिसको जन्म जन्मांतर हमने पुकारा है, जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल देने के लिए आया हुआ है। और फल देने के लिए आया, तुम खाली हाथ रह जाओ और वो चला जाए। ना वो हमसे जुदा होंगे कब तक? हैं जी? वॉल्यूम बढ़ाओ। है ना वो हमसे जुदा होंगे। इतना निश्चय किनको होगा? बाकी तो जुदा हुए ना, ढेर सारे कोई सब प्राप्ति कर लेंगे क्या? जब बाप के जाने का टाइम होगा तो ढेर की ढेर आत्माएं हैं जो परम धाम से उतरेंगी। इस जन्म में वो प्राप्ति कर जाएं, बाप समान बन जाएं, हो नहीं सकता। उनके लिए गीत है ही नहीं। ना वो हमसे जुदा होंगे। तो सोचो, हमने कितनी तपस्या की है कि हमको ये निश्चय है कि जब तक हम उससे पूरी प्राप्ति ना कर लें तब तक वो हमसे जुदा हो नहीं सकते। जब तक हम बाप समान ना बन जाएं, जैसा वो है, जिस लिए आया है, कैसा बनाने आया है, आप समान बनाने आए, वो जा नहीं सकते। ये तुम्हारे निश्चय के ऊपर डिपेंड करते हैं। ढेर का ढेर अभी लांग लगेगी ब्राह्मणों की, ढेर के ढेर अच्छे अच्छे ब्राह्मण शरीर छोड़ेंगे, अच्छे अच्छे ब्राह्मण। उनके लिए गीत नहीं है, ना वो हमसे जुदा होंगे। इतने निश्चय की बात है। क्यों नहीं जुदा होंगे? ना वो हमसे जुदा होंगे, क्यों नहीं होंगे? ऐसा तुम्हारे में क्या खास है भाई? हाँ, तुम्हारे से जुदा हो ही नहीं सकते, इतना निश्चय है तुमको। नई सृष्टि की शुरुआत जो करवानी तो उनकी अटकी है। ना वो हमसे जुदा होंगे, ये भी बहुत सुंदर उत्तर निकला। हाँ, हमको निश्चय कि हमारे से अगर हमको ही निमित्त बनाना है तो जा तो सकते नहीं हैं, जब तक हमको आप समान ना बना लें। चलो ये भी ठीक, ना वो हमसे जुदा होंगे। तब तक नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते वो जुदा। जब तक आप समान बना ना बनाए, पता नहीं कितने संगम युग चाहिए, कितने वर्ष चाहिए। और वो जुदा होंगे नहीं होंगे। आया है तो वापस जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ के परम धाम गए, उनके लिए इस गीत का कोई अर्थ है? तुम्हारे मन में जो उल्फत है उसके प्रति, जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इस जन्म का नहीं है। कितने जन्म का है? जन्म जन्मांतर का है। तुमको थोड़ी मालूम था? जन्म जन्मांतर तुमने तपस्या की है, उसको बुलाया है। ये कब आने वाला है? कब आता है ये? 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। और बुलाया क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुमको कहां भेज दूंगा? जीवन मुक्ति में। इन सबको, ब्राह्मणों को कहां भेज दूंगा? मुक्ति में। इन सब के साथ पूरे विश्व के 800 करोड़ आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी, सोचो। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें कहां भेजता हूं? तुमको जीवन मुक्ति, तुम्हारी जीवन मुक्ति में इन सब की मुक्ति की नून है। इसलिए तुमको इतना निश्चय। आत्मा क्या कहती है? वो हमसे जुदा हो नहीं सकते। कब तक? जब तक जैसा हमको वो बनाना आए हैं, जब तक हम वैसा ना बन जाएं, उनका हमारे प्रति जो कर्तव्य है, जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक वो जा नहीं सकते। इसलिए बाबा ये कहते, तुमने तो जन्म जन्मांतर क्या किया? पहचान तो थी नहीं, लेकिन कुछ मेहनत की है नहीं की? नहीं की। भावना के आधार से थी ना।
लेकिन वो अनेक जन्मों की भक्ति का फल देने के लिए क्या कहते हैं, अब मैं आया हूं। अगर वो तुमको फल नहीं मिला पूरा तो कहेंगे तुम्हारे लिए आए हैं या तुम्हारे लिए रुके हैं, कहेंगे। तो कौन आत्मा है जो कहती है कि वो हमसे जुदा हो ही नहीं सकते जब तक हम उनके जैसा ना बन जाए। निश्चय की बात है। और जिनको पहचान ही नहीं है उनके लिए तो ये गीत लागू ही नहीं होता। जिन्होंने परमात्मा को पहचाना ही नहीं कि वो पतित पावन है तो कैसे है, किसको पावन बनाने आए हैं, आत्मा को। आत्मा अर्थात मन बुद्धि। जिनकी मन बुद्धि ही पवित्र नहीं बनी है तो उनके 5 तत्व कहां से पवित्र बन जाएंगे। इसलिए वो आत्माएं जो पूरी तरह से 100% पावन बनती हैं, वापसमान बनती हैं, वो क्या कहती हैं, ना वो हमसे जुदा होंगे। क्यों? हमारे मन में जन्म जन्मांतर उनके प्रति स्नेह प्रेम जो भरा हुआ है, अब वो रिटर्न करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या बना देंगे तुमको? हैं जी? क्या है आप समान में तुम्हारा टाइटल? स्नेह का सागर, मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर प्रेम स्वरूप, मास्टर अनंत स्वरूप। जब तक ये वर्षा नहीं मिला है वो जा नहीं सकता, भले मेरे को कितनी भी लंबी आयु का वरदान क्यों न लेना पड़े। क्या कहते हैं तुम्हारे लिए? आयुष्मान भव। अगर तुम्हारी बुद्धि में दूसरा कोई नहीं है तो आयुष्मान भव है, नहीं तो तुम मुर्दे ही हो, मुर्दे ही थे और मुर्दे ही जाओगे। आयु कब बढ़ती है? कब? तब बढ़ रही है जब तुम जितना जितना डिटैच हो रहे हो। ये है तुम्हारी लंबी आयु का आधार। जितने तुम ड्रॉप्स टपकाते हो, 5-10 सेकंड, ये अमृत की बूंदे हैं। जितने सेकंड, जितने मिनट नष्टों मोहा होकर तुम ये ड्रॉप्स मन बुद्धि में धारण करते हो, ये है तुम्हारा लंबी आयु का आधार। जा नहीं सकते तुम भी। कहाँ? ना वो हमसे जुदा होंगे, ना हम जा सकते हैं उनसे जुदा होके। भक्ति का फल हमको लेना ही है और उनको देना ही है। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों ने सुना, बच्चों ने नहीं सुना। बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? वाह। बच्चों की दिल लगी हुई है, किससे लगी हुई है? गाइड से। अभी बाप क्या बनकर आया है? बाप तुम्हारा गाइड भी है। वो कहते हैं हाँ शरीर छोड़ने कहाँ जाना है? वापस घर जाना है इसको, आत्मा को। लेकिन तुम जानते हो वो हमको गाइड कर रहा है। शरीर छोड़ के घर नहीं जाना। कहाँ जाना है तुमको? शिवालय में जाना है। परम धाम को तुम इस सृष्टि पे उतार लोगे। तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम ऐसी स्टेज में रहो, परम धाम की स्टेज में रहो। तो गाइड बनकर आया है। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। स्वयं स्थिति में तुम कैसे जाओ? ये है गेट। देख लो इस गेट को अच्छे से, कितना सुंदर है। कैसा है ये गेट? स्वयं स्थिति में जाने का गेट कैसा है ये? इतनी आफत है इस गेट में जाने की या इतना सहज है? हैं जी? वो शांति मिलती है। सोचो आप, कुछ सेकंड भी टिकते हैं तो बहुत शांति की अनुभूति है, बता रहे हैं। जब लंबा समय टिकने लगोगे, सोचो। ये है तुम्हारा गेट। ये तुमको समझ मिलती है क्योंकि तुमको जाना है। जिनको जाना नहीं है उनको ये समझ मिलती ही नहीं है, वो भक्ति मार्ग की तरह लेते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है गेट वे टू हेवन। कहाँ का रास्ता? कहाँ जाने का? स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी क्या है? बंद है। कब खुलता है? हैं जी? ओह, ये कह रहे हैं महाभारी महाभारत गृह युद्ध। बोला, पूछा स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो खेल है ना। क्या है अभी? अभी नरक है। अभी ये नरक की अति होगी। जब ब्राह्मण जो चौथी अवस्था में भी पसार हो जाएं,
उनके हिसाब किताब चुपतू हो जाएं, फिर उनके लिए कौन सा गेट खुलेगा? परम धाम का। तुम्हारे लिए स्वर्ग का गेट। एक साथ खुलेंगे, अलग अलग नहीं। तुम्हारे लिए जीवन मुक्ति और उन ब्राह्मणों के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो अभी खेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? कितना बड़ा प्रश्न है। क्या बोला? हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब? कौन खोलता है नहीं बोला। कौन खोलते हैं और कब? बोलो, कौन खोलते हैं? अरे बहुवचन है। हम खोलते हैं, ऐसा कहने में क्या डर लगता है क्या? है? जो जीतेंगे वो खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। जो इंतजार कर रहे हैं वो नहीं, जो इंतजाम कर रहे हैं वो खोलेंगे। इसलिए होलसेल मृत्यु बताया। कोई तो है ना जो इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं अभी 10 साल बचे हैं, 10-12 साल में क्या होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इसी में लगे हैं। क्या होने वाला है? क्योंकि बड़े बड़े महारथी जो हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो हेड ऑफिस में बैठे हैं, धीरे धीरे उनका स्वर कैसा होता जा रहा है। जो भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी 20 साल पहले, आज तक कुछ भी नहीं हुई। वो भी ठंडे पड़े हुए हैं। हाँ, कोई ना कोई मुरली के आधार से चूंचा करते तो हैं, लेकिन बहुत निश्चय बुद्धि नहीं है वो कि क्या होने वाला है। सोचो, इतनी थोड़ी सी आत्माएं होंगी जो निश्चय बुद्धि होंगी, जिनके लिए भगवान आया है। तो क्या बोला? कब? ये प्रश्न ज्यादा बड़ा है उससे भी। फाटक कौन खोलते हैं वो तो ठीक है, कौन खोलते हैं? हम खोलते हैं। अति सुंदर। कौन खोलते हैं? जो इंतजाम करते हैं। जो इंतजार नहीं करते हैं वो खोलते हैं, लेकिन कब? जब विन कर लेते हैं। विन करते करते पहले 40 वर्ष में विन होना था, 50 वर्ष में होना था, 60 वर्ष में होना था, 90 वर्ष में भी विन नहीं हुए है। अब ऐसा लगता है कोई जादू होना है विन होने में। कब खोलते हैं? कब माना? कोई होगी ना तिथि तारीख? नहीं होगी है जी। 34 में हो जाएगा काम है। 34 में काम हो जाएगा, या 34 में जो 16,000 बिखरे हुए थे, ये रिजल्ट निकली। वो 16,000 जो बिखरे हुए थे पूरे वर्ल्ड में, अब वो एक केंद्र बिंदु से क्या हो गए? जुड़ गए। अब जो उनको करना है, एक ही ट्रेन में जैसे कि सब सवार हैं, एक सी सोच, एक सी समझ, एक सा ही पुरुषार्थ की मेहनत। तो जो अब जाके 34 में जाके ये रिजल्ट निकले। अभी पुरुषार्थ शुरू हुआ है, बस जमदे जामदे हो गया। अब तो समझदार बने है। हाँ, क्योंकि यज्ञ की शुरुआत 36-37 से नहीं हुई है। वो तो ओम मंडली थी, वो तो साक्षात्कार थे। वो साक्षात्कार को ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान कब कहेंगे? जब से मुरली निकलती चली आई। इसलिए बोला है कराची से मुरली निकलती चले, तब से कहेंगे ज्ञान मार्ग। समझ तब से आने लगी। यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको सदैव खुशी रहती है। आधार क्या है तुम्हारी खुशी का? निश्चय। कौन सा निश्चय है? भविष्य का निश्चय है। वो मूंझे हुए हैं भविष्य को लेकर, लेकिन तुम भविष्य के लिए निश्चय बुद्धि हो। तुमको कोई संशय नहीं है। आधार क्या है तुम्हारा? तुम्हारी मन बुद्धि की एकाग्रता। जो तुमको भविष्य की रूपरेखा निकलती है वो कोई संदेशियों की तरह नहीं है। कोई सोल प्रवेश करके तुमको मिसगाइड करके चली जाए, तुम अनाउंस कर दो और कभी वैसा हो ही नहीं है, और तुम समझ ही ना पाओ उसकी रूपरेखा क्या थी। इसलिए एक्यूरेट साक्षात्कार है मन बुद्धि के। जितनी एकाग्रता तुमको तुम्हारी बढ़ती है, उतनी तुमको एक्यूरेट भविष्य के क्या होते हैं? साक्षात्कार होते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो, तुमको सदैव खुशी रहती है। भविष्य तुमको क्या होता जाता है? भक्ति मार्ग की तरह नहीं, क्या होता जाता है? स्पष्ट होता जाता है। हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। वाह, कितनी बड़ी बात है। हेवन में जाने का रास्ता केवल तुम जानते हो। इसलिए बाबा कहते हैं हेवन में जाना कोई मासी का घर नहीं है। तो कुछ तो मेहनत होगी।
जो जीते जी बिना शरीर छोड़े हेवन में जाए तो बिना कोई मेहनत के हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कुछ तो मेहनत होगी ना। इसे तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह सिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। जो मनु की औलाद हैं, जो मनन चिंतन वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो कैसे जा सकते हैं? चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा चित्र ऐसा है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट? ढेर सारे चित्र हैं। मुख्य मुख्य चित्र कितने हैं? 4-5 है ना। उनमें ये मुख्य चित्र है। कितना सुंदर ये चित्र है। कौन सा? तो स्वर्ग में जाने का गेट पूछा प्रश्न। वाह, गोला सृष्टि चक्र का चित्र। स्वर्ग में जाने का गेट सिद्ध होता है। कौन सा चित्र? अपना। हाँ, अपन को प्यारा है ना। नहीं, सबको सारा सबसे प्यारा चित्र तुमको कौन सा लगता है? बोलो। सृष्टि चक्र, क्योंकि स्पष्ट समझ मिलती है कि कैसे ये 4 अवस्थाओं से गुजर जाएंगे, कैसे 27 में हाहाकार होगी, उससे बड़ी हाहाकार, उससे बड़ी हाहाकार है, और फिर सीधा या या दोनों ही है ना। तुम तो या यू नहीं है तुम्हारे पास, सीधा कहाँ जाना तुमको? सीधा वैकुंठ कहो, शिवालय कहो। गोले सृष्टि चक्र का चित्र में स्वर्ग के जाने का गेट सिद्ध होता है। यह राइट है। भक्ति मार्ग की तरह साक्षात्कार करने से, भक्ति मार्ग का संदेश ऊपर से लाने से ना तो आज तक इसको स्वर्ग मिला है और ना ही कभी भविष्य में मिलने वाला है। ऊपर से उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। ऊपर से उस तरफ है और उस तरफ है, और नीचे है तुम्हारा पूरा चक्र। त्रिमूर्ति में है नहीं है 3 गोले। लेफ्ट तरफ विनाश का, राइट तरफ स्थापना का, और तुमने पूरी पालना ली है, पूरा चक्कर लगाया है। बिल्कुल क्लियर है। यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। कौन बैठा है गोले के ऊपर? कभी देखा चक्कर? हाँ, मम्मा बाबा को दिखाया गोले के ऊपर बैठे, और उनके साथ साथ पूरी आत्माएं कहाँ जा रही हैं? धर्मधाम जा रही हैं। और एक झाड़ के चित्र के ऊपर बैठे हैं महाराज। कौन बैठे हैं? शंकर जी महाराज। उनके साथ भी आत्माएं जा रही हैं। दोनों में अंतर क्या है? कौन सी? गोले के ऊपर है देवता धर्म की आत्माएं है, और झाड़ के ऊपर है सबको जाना है। और जितने भी धर्मों के सबको शरीर छोड़ के कहाँ जाना है? परम धाम। लेकिन तुम जीते जी जाते हो, शरीर छोड़ के नहीं। यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है। सारे चक्कर को भी गेट नहीं कहेंगे क्या? सारे चक्कर को गेट थोड़ी कहेंगे। तुम तो गेट में घुसे, फिर तुमने पूरा चक्कर लगाया, इसको कहेंगे गेट। एंट्री कहां से होती है? सारे चक्कर को गेट नहीं कहेंगे। एंट्री कहां से होती है? सतयुग से। अच्छा, वाह क्या बात है। हाँ, अरे संगम युग पे एंट्री होगी या उस सतयुग में एंट्री होगी? संगम के कोई वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी तो होगा, है, जहां से एंट्री होगी सबकी। तो वो गेट है। पूरे चक्कर लगाने को गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट। कहां दिखाया है? वो ऊंची स्टेज में जो दिखाया है, ऊपर में जो संगम दिखाया है, नीचे नहीं। 40 वर्ष का संगम ऊपर चले गए, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 90 वर्ष। तो ये जितने भी संगम थे, ये कौन से थे? भक्ति मार्ग के संगम थे। उसमें आज तक कुछ हुआ? जो ऊपर संगम दिखाया, ऊंची स्टेज पे जो साक्षात्कार होता है तुमको संगम का, वो है। ऊपर में जहां संगम दिखाया है वह है पूरा गेट। वो अधूरा नहीं है। चित्र में जो दिखाया वो तो फेल हो गया।
उसको तो अधूरा ही कहेंगे, आज तक हुआ। वो है पूरा गेट जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। क्या तुम कहां आ जाते हो? तुम कहां आ जाते हो? शिवालय में तो जाओगे, फिर नई दुनिया में आओगे नहीं आओगे, तो ऊपर ही टंगे रहोगे? है हमारा नीचे आते हो ना। कांटा दिखाता है, यह नरक है, वह स्वर्ग है। कौन दिखाता है? क्या दिखाता है? हैं? यह क्या है? नरक। वो जो चाल जिनकी बहुत सुंदर है, वह क्या है? स्वर्ग। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यह चित्र है। कौन सा? ये गोले का चैतन्य चित्र सबसे सुंदर है, बिल्कुल क्लियर है। गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। कितने धर्म है? मुख्य मुख्य 7 धर्म है ब्राह्मणों की दुनिया में। अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्यता पे चलने वाले जो हैं देवता धर्म की आत्माएं, सूर्यवंश और चंद्रवंश, इनके संस्कार मिल जाते हैं तो ये कहाँ जा रहे हैं? स्वयं स्थिति में। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। जितना भी हमारा परिवार है, लंबा चौड़ा छोटा है? छोटा है। इनसे मिलो, लंबा चौड़ा है। कितना लंबा चौड़ा है? 16,000 का लंबा चौड़ा होता है, 9 लाख का लंबा चौड़ा होता है? लाखों ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं शरीर छोड़ के। अरे फिर ऊपर से ही आएंगे या यहीं से इतने भाग्यशाली हैं ये, यहीं से शरीरों को रिजोनेट कर लेंगे? ऐसा कोई जमदे जामदे होगा? कोई चमत्कार होगा? ना कोई चमत्कार होता है, ना जमदे जामदे होता है। पढ़ाई है, दिन रात क्या करेंगे ये? रेगड़ियां पहनते हैं, दिन रात एक करते हैं, सालों साल थकते भी नहीं है। कैसे जिन्न है ये? क्या बोला इनको? ये जिन्नात, क्यों नहीं थकते तुम? बहुत अच्छी बीज रूप अवस्था में टिकते हो क्या? बहुत आनंद आता है। थकते क्यों नहीं हो तुम लोग? नहीं तो अच्छे अच्छे थक जाते हैं, अच्छे अच्छे। जो अव्यक्तवाणी में जो भी डायरेक्शंस आई हैं, उन्होंने हिम्मत रखी होगी, नहीं रखी होगी कभी चलने की? नहीं रखी, रखी होगी हिम्मत, लेकिन थक गए। आज चौथी अवस्था में बैठे हैं बेचारे। बस शरीर छोड़ने की तैयारी में। हम जैसे वतन इनके लिए है, कहाँ जाना है इनको? दूसरों को भी कितना वो, जैसे कि किसी को चॉकलेट खिला के एकदम मुंह मीठा करवाते हैं। बस अब तो हम सोच रहे हैं बहुत सेवा हो गई, अब तो हम वतन चले। भोग रहे हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल में भोग रहे हैं। इनके सेवा संस्कार देखो इनके, तो भी इनके लिए वतन है। जैसे कि आज तक कोई गया सिवाय ब्रह्मा बाबा के वतन में? कोई नहीं गया, किसी के सबूत नहीं है। जितनी भी दादियां वगैरह हैं, दादा हैं, सबके अव्यक्त संदेश हैं। जब वो दीदी दादा ही नहीं गए तो तुम कौन सा वतन का इंतजार कर रही हो? बुद्धू बन रही हो भाई। कोई वतन नहीं है। भक्ति मार्ग हो चुका, अभी क्या है सामने? ज्ञान मार्ग है, सच्चाई है, एक्यूरेट सच्चाई सामने आ रही है। तो बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। यह बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। एक साथ हो गया या अलग अलग है? एक साथ। तुम्हारा कौन सा गेट? सुख धाम का। और इनके लिए कौन सा गेट? शांति धाम का। एक साथ खुलेंगे। इसलिए अगर ये अभी निपट के नहीं जा रहे तो ज्यादा दूर नहीं है। ये तुम भी मान थोड़ी रहे हो। थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा। सालों से थके ही नहीं तुम, अभी भी नहीं थक रहे। तुम भी क्या ठान रखा है? ये हमसे जुदा नहीं हो सकते। कब तक? जब तक हम समान ना बन जाएं। तो तुम दिन रात एक कर रहे हो। तो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और इनका मुक्ति का गेट खुलना ही खुलना है। तुम्हारा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनना और इनका मुक्ति धाम में जाना साथ साथ। तो गेट तो बड़ा क्लियर है। यह गोला ही मुख्य चित्र है।
इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। कहां कहां है? लेफ्ट तरफ है नरक का द्वार, राइट तरफ है स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे। क्या किया इन्होंने? हाथ झटकार लिया। जो कल्प पहले कब हुई थी इनकी जाने की शूटिंग? शरीर छोड़ने से पहले क्या करो? सतो प्रधान अवस्था को प्राप्त करो। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। ये नरक का द्वार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। अटैकों की तो जैसे कि एक होड़ सी मच जाएगी, इतने अटैक, होलसेल मृत्यु। बाबा क्या बोलते हैं? सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है, बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति दो गोले, और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। वाह, कितने कितने ढेर सारे हो गए। क्या बाबा हमेशा कहते हैं? कभी सुना इससे पहले? कभी नहीं? क्या कहते हैं हमेशा? त्रिमूर्ति दो गोले और यह चक्र, लेफ्ट तरफ वाला गोला, राइट तरफ का गोला, ये दो गोले और त्रिमूर्ति। अरे चक्कर तो फर्स्ट क्लास लगाया है। क्या कहा? दोबारा सुनो, अंडरलाइन। जो अच्छी अच्छी बातें हमको क्या करना चाहिए है? अंडरलाइन कर लेना चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति दो गोले, गोलियां नहीं है, ये बम्ब के दो गोले, और यह चक्कर फर्स्ट क्लास। इतना सुंदर है। ये क्या है? फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ स्वर्ग में जाने का यह गेट है। भले बुरा दिखता है, अच्छा ना भी दिखे, लेकिन कंडीशन ही ये है। क्या है? स्वर्ग में जाने का कितनी भी गाली गलौज दो तुम, लेकिन वो अब स्वर्ग का हिसाब किताब है तो चुप तो करके जाना होता है ना। यह है नर्क, यह है स्वर्ग। नर्क का भी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। इसलिए क्या बोलते हैं? तुमको कहां भेज देता हूं? जीवन मुक्ति में। इन सब लाखों ब्राह्मणों को कहां भेज दूंगा? मुक्ति में। और इनके साथ साथ करोड़ों को कहां भेज दूंगा? मुक्ति में। लेकिन पहले ब्राह्मणों की मुक्ति, पहले गेट खुलेगा किनके लिए? जिनको पहले आना है। इसलिए उनके लिए पहले चार अवस्थाएं हैं। भले ही उनको अच्छा ना लग रहा हो, हम भगवान के बने थे, ऐसी ऐसी मुसीबतें आ रही हैं। अरे मुसीबतें नहीं है, ये हल्के हो रहे हो। हॉस्पिटल में जाना, एक्सीडेंट होना, ये तो ज्यादा होगा या कम होगा? समर्पित हैं तो उनका भी होगा। सबका चल रहा है कार्यक्रम, बहुत तेजी से चलेगा। वो भले ही माथा पीटे, क्या मतलब रहा भगवान का बनने का? इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, ये मुसीबतें नहीं है भाई। ये हिसाब किताब चुप तो करके तुमको कहाँ जाना है? परम धाम। तुम पहले पहले जाओगे। बाबा के बच्चे हैं, वो पहले जाना चाहिए। आया वगैरह नथु वगैरह पहले चला जाएगा। पहले कौन जाएंगे? भगवान के जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, जिनको ब्रह्मा बाबा के साथ पहले पहले आना है, पहले उनका ही नंबर लगे। फिर पीछे 9 लाख, जो 3-4 लाख आने वाले हैं, उनके पीछे 2 करोड़, उनके पीछे 8-10 करोड़। ये है ना चक्कर में। तो उनके पीछे फिर और धर्मों की आत्माएं सब जाती हैं। इतना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी को तो नहीं जाएंगे ना। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे ना। इसलिए मुरली में क्या बोला है? जहां स्वर्ग का द्वार होगा वहां एक भी नरक में रहने वाली आत्मा, तामसी आत्मा नहीं जा सकती। और जहां तामसी आत्मा है वहां एक भी सात्विक आत्मा कदम रख नहीं सकती। इसलिए बोला सब तो नहीं जाएंगे ना। वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज था। इन और तुम क्या कहा? वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज था। तुम्हारी बुद्धि में है। स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बन रहे हैं। कौन सी मेहनत कर रहे हैं? ये जीते जी इसी शरीर के रहते रहते हम कहां जाएं? स्वर्ग के द्वार जाएं। जितना लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। रुलेंगे, पी लेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है।
बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। एक बार तुम्हारी समझ में बैठ गया कि कैसे ये चार अवस्थाएं हैं, कैसे चार अवस्थाओं से ब्राह्मण गुजरे हैं, कैसे हमारी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, 27 तक बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी 31 तक और जास्ती, और उधर बड़ा से बड़ा नरक 34 तक और सूक्ष्म स्टेज और बड़ा नरक, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विस्फोट। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, यह अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई हैं। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असुल नाम तो है ही भारत। क्या है इसमें, क्या भरी हुई है? किसमें रहता है? ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। हिंदुस्तान अक्षर इनको किसने दिया? मुसलमानों ने। भारत खंड कहते हैं। कहाँ का खंड है ये? भारत खंड, खंड कहते हैं। कहाँ का खंड है? हाँ, जम्बू द्वीप का एक छोटा सा आर्यव्रत खंड है। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं, भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। यह है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहचानना, सच खाना, सच बोलना। यहां सब झूठ हो गया है। तो यह गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम सबको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। गति के लिए नहीं देते हैं मत, किसके लिए देते हैं? शरीर भी रहे और तुम्हारी श्रेष्ठ गति हो। बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी। क्या गायन है? संगम युग पे जो उनकी गति थी और जो उनकी मति थी वो कैसी थी? सब ब्राह्मणों से न्यारी थी। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। क्या बनना है तुमको? भगवान भगवती। और वो क्या बनेंगे? देवी देवता। वो है रचना और तुम हो रचयिता। है भी भगवानवाच। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो। भगवान किसको कहा जाता है? क्या पहले तो क्या सिद्ध करो? भगवान यहाँ किसको कहा जाता है? स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा यहाँ पे, जिसको पूरी दुनिया मान्यता देगी, उसको कौन बना सकता है? स्वयं भगवान। ब्रह्मा में तो कुछ है भी नहीं। ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। तो यहाँ स्वर्ग नरक कहाँ है? यहाँ पे। स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई, कुछ भी समझते नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। कितने? 40,000 वर्ष पड़े हैं। जब ब्रह्मा बाबा आए थे, उनके तन का आधार लिया तो कितने वर्ष थे? 40 वर्ष थे। वो शूटिंग हो गई जैसे कि 40,000 वर्ष की। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं। इसका मतलब अगर गुणवान नहीं बने, गुणों को धारण नहीं किया, तो हेवन में नहीं जा सकते। मुख्य फुरना ही यह है कि हम सतो प्रधान कैसे बने।
हम माना, अच्छा वाह क्या बात है, हम सतो प्रधान कैसे बने? हम माना मन बुद्धि आत्मा कह रही है, अरे संगठन की बात तो बाद में आएगी, है ना, वो बात अलग है। तुम्हारी मन बुद्धि एकाग्र होने से क्या हो जाता है? सबसे बड़ी सेवा होती है। एकाग्र मन बुद्धि द्वारा अनेक भटकी हुई आत्मा को एकाग्र करना, ये क्या है? बड़ी से बड़ी सेवा। बाप ने बताया है मामेकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे। आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है। याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो। एक घड़ी कितने मिनट की होती है जी? 40 मिनट की। ये कौन सी घड़ी आ गई? हाँ लगभग आधा घंटा, 24 मिनट। तो हर घड़ी घड़ी ट्रैफिक कंट्रोल तुम्हारा कब होता है? हर आधा घंटे। तो घड़ी घड़ी क्या बोलते हैं? हे बच्चे क्या करो, निसंकल्प 3 से 5 मिनट के लिए। सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर याद किसको करेंगे? बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन यह जरा भी पता नहीं है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है? आत्मा अलग है। उसको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंच से ऊंच सुप्रीम सोल परम आत्मा। किसको बुलाते हैं? ओ गॉड फादर। तो जरूर कोई है ना, केवल बिंदी बिंदी है? अगर पुकारते हैं तो बिंदी से राहत मिल जाएगी। एक काल्पनिक बिंदी, लाल प्रकाश, तुमने चारों तरफ लाल ही लाल परम धाम में बिंदी देखते देखते तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ गए, तो क्या राहत मिली तुमको? हकीकत तो नहीं है ना, लेकिन है या नहीं है अगर तुमने पुकारा है तो। एक भी मनुष्य नहीं जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान हो, इनसे मिलो। ये भगवान के महावाक्य हैं। दुनिया में मनुष्य की बात ही नहीं, उन्होंने भगवान को जाना ही नहीं। यहां जितने भी ब्राह्मण हैं उनमें एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो इसको जानता हो। और जिसने आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। तो तुम कौन सी मेहनत कर रहे हो? आत्मा को जानने की, आत्म स्वरूप में टिकने की। इसलिए जितने जितने निसंकल्प होते जाते हो, जैसे तुम अपने करीब जा रहे हो, उतना ही तुम बाप के करीब जा रहे हो। मैं आत्मा हूं, यह शरीर है। दो चीज तो है ना, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं, इतनी सूक्ष्म है। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं, सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। कौन? जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं, ना स्वयं की आत्मा को जानते हैं, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। क्यों कह देते हैं? क्योंकि जो आत्मा बन जाता है उसमें कौन सी क्वालिटीज आ जाती हैं? जो भगवान की परमात्मा की क्वालिटीज हैं वो सब उसमें आ जाती हैं, जबकि आत्मा सो परमात्मा है नहीं। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को ही नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाएं। वाह, पूरी मेहनत किसमें है? शरीर अलग आत्मा अलग। पूरा क्या दिखे? जैसे शंकराचार्य ने क्या किया था, ऐसे आत्मा अलग शरीर अलग। तो कितना टाइम लगेगा उसको जानने के लिए? ऊपर वाले को 1 सेकंड, फट से उसको जान जाएंगे। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते? तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं वह सूक्ष्म है,
इन आंखों से देखी नहीं जाती, फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? प्रयोग किया नहीं किया? क्या कर दिया? शीशे में बंद कर दिया, फिर आत्मा कहाँ गई? दिखी उनको? क्या अंजाम हुआ? क्रैक हो गया शीशा। सोचो कितना सॉलिड शीशा बनाया होगा। आज बुलेट प्रूफ कांच होते नहीं होते? सोचो जब वो प्रयोग कर रहे होंगे कि इस आत्मा को हमको देखना है, अगर कांच में उसमें बंद कर दिया तो भी क्रैक होके आत्मा कितनी पावरफुल है, सोचो आप। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई को नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती। कहाँ? आगे आके बैठ जाओ, वहां तक आवाज आ जाओ, है? वहां तो जा भी नहीं सकती, रहती भी नहीं है। परम धाम जाने के लिए क्या बनना पड़े? पावन बनना पड़े। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती, वहां तो सब पावन आते हैं, सब पावन आते हैं फिर पतित बनते हैं। ऊपर से आते हैं सब। जाने के लिए भी क्या कंडीशन है? पावन चाहिए, पतित नहीं। अगर पतित है तो तुम्हारे लिए क्या खुला हुआ है? सूक्ष्म बतन। सूक्ष्म बतन में तुमको बैठ के पावन बनाया जाएगा, घसीटा जाएगा। बहुत बढ़िया धर्मराजपुरी में तुमको क्या किया जाता है? पेला जाता है। जब तक तुम पावन नहीं बने, इस हफ्ते चुकतू नहीं करे, भूल जाओ, परम धाम नसीब हो जाए। इसलिए इतना बड़ा जो 800 करोड़ का जो नरक है, ऐसा नहीं कि इनको परम धाम नसीब होगा। ब्राह्मणों के लिए गेट खुलेगा, इनके लिए नहीं। इनको तो ऐसी दुनिया में जन्म लेना है जहां जन्म लेते से ही नरक होगा। बिना बीमारियों के कोई जहां जी ना सके। कल्पना करके देखो जो तैयारी करके रखी है। एटम बम तैयार किए हुए हैं, इतने डेंजरस हैं। जो भी बच्चा पैदा होगा विकलांग, ऐसे नहीं कि इनको सबको परम धाम मिल जाएगा। जबरदस्ती मुंह के गाने गाते रहते हैं। क्या होने वाला है? सबको क्या मिलने वाला है? इतने पुण्य आत्मा है क्या? ये पाप आत्माएं हैं। इनको क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा इनको? परम धाम तो नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन तो कम होगी, नहीं होगी। सूक्ष्म वतन में है, भटकते रहेंगे। या फिर जन्म लो उस नरक में। कई जन्म, अव्यक्तवाणी बोला है, इनके जन्म भी फटाफट होंगे। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है नरक में इनके जल्दी जल्दी मृत्यु, जल्दी जल्दी जन्म। तो इनके पाप कर्म कटेंगे, तब इनको क्या नसीब होगा? परम धाम। कितना लंबा समय लग जाएगा इनको परम धाम में जाने के लिए? है जी? जब तक तुम्हारा 9 लाख की पॉपुलेशन ना हो जाए। और 9 लाख की पॉपुलेशन ऐसे नहीं जमदे जामदे नहीं होगी। 9 लाख में जितनी कमजोर आत्मा, उतना ही जास्ती टाइम लगता है उसको रिजर्वेट करने के लिए। इसलिए आराम से तुम क्या देख लोगे आगे चल के? आराम से देख लोगे। हे लंबी आयु वालों, आराम से देख लोगे। क्या एक संगम युग तो पूरा होने जा रहा है 100 वर्ष का, है ना? एक और तुम आराम से देख लोगे। है 2100 बोलो। हाँ, आराम से देखोगे, चिंता मत करो। बाकी ऐसे चुटकियों से जाने, मच्छों सदृश जाने हैं ब्राह्मण, मच्छों सदृश। सोचो आप, इतनी बड़ी मृत्यु है कि मच्छों सदृश जाना है ब्राह्मणों को। और तुम्हारे लिए तो बहुत लंबी आई, थकती जो नहीं हो। जो जितना नहीं थक रहा है, समझो कौन सी नून कर रहा है? हाँ, लंबी आयु की नून कर रहा है। कुछ कुछ सेकंड जो याद कर रही है, लंबी आयु का वरदान की नून है इसमें। इसलिए सतयुग में जो आयु होगी, कितनी होगी? 150 वर्ष। वहां तो एक नूंद ही है सबकी एवरेज आयु। वो कोई योगी है क्या? है? योगी कहाँ है जिनके लिए बोला है योग याद के बल से तुम्हारी आयु लंबी होती है? कहाँ के लिए है वो संगम युग की बात है। संगम युग पे तुम आयु को कैसा करते हो? बाप समान बनने के लिए टाइम लगता है, इसलिए तुम लंबी आयु तुमको चाहिए।
फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। यह बहुत ही सहज से सहज बात है। कितनी सहज बात है? कौन सी? बाप आकर पावन बनाते हैं, बहुत सहज है। बोला है पत्थर की लकीर, क्या बोला है? फिर बाप आकर पावन बनाते हैं, यह बहुत ही सहज से सहज बात है। जिसको तुम कहोगे चमत्कार हो गया, कहा निसंकल्प असंभव था, लेकिन आज इतना सहज कैसे हो गया? यह है बाप का कर्तव्य। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूं, सुनते तुम हो। कितने भाग्यशाली हो, है? इनको क्या कर रहा हूं? सुन कौन रहे हो? इनका समझ में थोड़ी आता क्या क्या बोलते हैं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूं, सुनते तुम हो। तुमको अच्छा लगता नहीं लगता? कथा बुरी लगती है? सुनने क्या जाता है? कथा को सुना जाता है, और समझा। बहुत रहस्य होंगे इस कथा में। ये कथा जैसी साधारण दिखती है ऐसी तो नहीं है ना। तो मैं इनको क्या करता हूं? समझाता जाता हूं। तुम गदगद होते जाते हो सुन सुन के। अब सुनने में कितना मजा है तो समझने में कितना मजा होगा, सोचो आप। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूं। बोल रहे ब्रह्मा के मैं कहाँ बैठता हूं? बाजू में बैठता हूं, तुम सुन लेते हो। क्या क्या करते हो तुम? सुन लेते हो। यह है रथ। तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वह अब प्राय लोप है, कोई को पता नहीं है। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। इसलिए कहा उनका अपना चक्कर है, तुम्हारा अपना चक्कर है। उनका जो आधा चक्कर है उसमें उनकी 4 अवस्थाएं हैं। कहा तुम्हारा चक्कर ऊपर से शुरू होता है तो तुम्हारी 4 अवस्थाएं सोचो, कहा उनके अपने चक्कर में 4 अवस्थाएं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है। और धर्म वाले कब आएंगे? पिछाड़ी में। ये पिछाड़ी की शूटिंग कब? द्वापर में। कब है? 31 से 34। अभी 27 से 31 ये किन के लिए है? ये है देवता धर्म वालों के लिए, सूर्यवंश और चंद्रवंश के लिए। फिर जो शूटिंग पीरियड होगा द्वापर का वो और धर्म वालों के लिए होगा। और कलयुग का शूटिंग पीरियड खल्लास, देखते ही नहीं हो। तब तक तो सब आ जाते होंगे ना? नहीं आ जाते होंगे। ऐसे थोड़े ही कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में जाने का है? नहीं, यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं तो घर कैसे जाएंगे? स्वर्ग में कैसे जाएंगे? माना अगर घर ही नहीं पहुंचे तो स्वर्ग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने की युक्ति क्या? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। भगवान वाच लिखा हुआ है। यह भी सब कहते रहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था। कहाँ क्राइस्ट की सतो प्रधान अवस्था? कहाँ उससे 3000 वर्ष पहले की सतो प्रधान अवस्था? कितना अंतर है। परंतु कैसे बना, फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति से जानते हो। आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसको पता नहीं है कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है, शरीर नहीं।
क्या? शरीर तो आधार है कर्मों का। जो आत्मा अच्छी या बुरी बनी है तो भोगती भी किसके द्वारा है? शरीर के माध्यम से। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक हैं। किसको किसके ओर फिदा होना है? उस एक के ऊपर हम सबको क्या होना है? फिदा होना है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है। क्या कहा? बाप सभी का क्या है? माशूक, सभी आशिक हैं। अभी क्या है? वह कौन आया हुआ है? माशूक आया हुआ है। बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते हैं? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है। आत्माओं की ही पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है। कौन खोलेगा? बाप। परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवान वाच है तो जरूर शरीर द्वारा वाच होगी ना। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़। तुम बच्चे जानते हो यह नया झाड़ है। जो नया झाड़ होता है शुरू में बड़ा होता है, छोटा होता है, ये धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं। वाह, क्या कहा है? तुम्हारे इस नए झाड़ में क्या लगते हैं? देखें ऐसे नए नए पत्ते निकलते हैं, उनको क्या करते हैं? क्योंकि यह नया झाड़ बहुत मीठा है। क्या है? तुमको जो शिक्षाएं मिल रही हैं, जो धारण करनी है शिक्षाएं, वो बहुत मीठी हैं। और तुम्हारे 63 जनों का हिसाब किताब मीठा है कड़वा है? तो बहुत कीड़े लगते हैं। मीठे झाड़ को ही कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर दवाई दे देते हैं। कौन सी दवाई देते हैं? ये अव्यक्त वाणी है। क्या है ये? जैसे कि दवाई है। बाप ने भी मन मनाभव की दवाई बहुत अच्छी दी है। सार रूप में क्या बोला? अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मन मनाभव ना होने से कीड़े खा जाते हैं। अगर मन मनाभव की दवाई नहीं है तो क्या करेंगे? ये तुम्हारे बुद्धि को क्या करेंगे कीड़े? कीड़े वाली चीज क्या काम में आएगी? वह तो फेंकी जाती है। फेंक के कहां भेज देते हैं? फेंक के कहां भेज देंगे? अरे लास्ट में तो परमधाम ही चले जाएंगे ना, है ना? कहां ऊंच पद, कहां नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो। कोई से भी लून पानी नहीं बनो, क्षीर खंड बनो। ऐसा वायुमंडल बनाओ स्वयं के लिए भी सुखदायी तो दूसरों के लिए भी सुखदायी। बाकी वहां शेर बकरी भी क्षीर खंड रहते हैं। कहां सूर्यवंशी शेर, कहां चंद्रवंशी बकरी। वहां एक घाट क्या करते हैं? पानी पीते हैं, क्षीर खंड होकर रहते हैं। तो बच्चों को भी क्षीर खंड बनना चाहिए, परंतु कोई की तकदीर में है ही नहीं, तो तदबीर भी क्या करे? नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने। टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहां भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं। कौन है भंडारी? हैं जी? भोली दादी भंडारी है।
यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट के भी मार्क्स मिलती हैं, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहें। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात है ही यह, अंधों की लाठी बनना है, लंगड़ों की लाठी नहीं। क्या कहा? अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले जाओ? चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, यह नरक है, वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव। खूब तुमको गीत सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया है। गीता का भगवान कौन? स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? खोलता है शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता है। पहले पहले उस गेट से कौन पार करता है? श्री कृष्ण। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। यह भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की ही याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सकी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। हाँ जी, सृष्टि चक्र में क्या दिखाया है? वी। क्या दिखाया है? वो लगभग कितने मिनट का खेल होगा, थोड़ा सा गौर से देखो। 5 मिनट तो बहुत होते हैं। आप घड़ी को चिपका दो उसके ऊपर, 5 मिनट तो बहुत होते हैं। ज्यादा 2-3 मिनट का खेल है। 1 सेकंड कितने? लगभग 21 दिन, है ना। 60 सेकंड लगभग 1250 दिन। 1 मिनट तो 2-3 मिनट में तो पूरा गेट ही खुल जाता है। वो गेट दिखाया है ना, विक्ट्री दिखाई है, कांटे दिखाए हैं, बिल्कुल जैसे कि 12 पे आने ही वाला है कांटा। तो उस घड़ी के हिसाब से जो अंत में जब वो पीरियड आता है तो पूरा खेल कितने मिनट में हो जाता है? शिव बाबा के मिनट हैं ये, अपने वाले मिनट नहीं है। हैं? हाँ, इसलिए बोलते हैं ना शिव बाबा का तो सेकंड भी कितना बड़ा है। अगर उनका 1 समय मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। 5000 वर्ष जैसे कि 24 घंटे हैं, तो उनका 1 सेकंड लगभग 21 दिन का हो गया, तो 1 मिनट पूरा शूटिंग पीरियड ही निकल जाता है। मिनट मोटर है तो क्या होगा तुम्हारे लिए? खटाखट खटाखट, हर मिनट में 1 मोटर तैयार, हर मिनट में 1 मोटर तैयार। तो मालूम पड़ा 76 ही आ गया। नहीं, वो तो बातों की बातें हैं, बाकी ऐसा नहीं है। 47 तक क्या हो जाएगा? पूरा खेल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 47। और अधिकांश तुम्हारी तपस्या तो कहां तक हो जाएगी? 34 तक है। जो ये 3 स्टेप हैं, 27, 31, 34, मैक्सिमम तुम तपस्या कर लोगे जितना तुमको करना था। अब फिर उसके बाद कोई उल्टा भी लटक जाए तो कुछ नहीं पा सकता। टू लेट का बोर्ड, पाना था जो पा लिया। हाँ जी। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। हाँ जी। कहा बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकता।
सोचो, ये कैसे बच्चे हैं। दुनिया को संदेश दिया हम ज्योति स्वरूप आत्मा हैं, हमारा भी पिता भी क्या है, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप निराकार। एक भी बच्चा उनमें ऐसा है जो शरीर छोड़ के गए हैं, जिन्होंने इतना ढिंढोरा पीटा पूरे विश्व में। अगर स्वयं को ही नहीं जाना तो पिता को कैसे जाने। इसलिए उन्होंने क्या किया, तुमको एक क्या दे दिया, एक मंत्र दे दिया, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अव्यक्त वाणी में फिर बहुत सूक्ष्म रूप में तुमको क्या सिखाया, ड्रिल सिखाई, कैसे आत्मिक स्वरूप में टिकना है, मुझ बाप को याद करना है। यह है महामंत्र। इस महामंत्र के माध्यम से जितना तुम निसंकल्प होते जाते हो तो समझो किसके करीब जा रहे हो, अपने करीब जा रहे हो। जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई है, जहां से तुम आए हो वहीं तुमको जाना है। सृष्टि की शुरुआत कहां से हुई है, जीरो थॉट, वहीं तक तुमको जाना है। अगर पहले पहले आना है तो पहले पहले तुमको निसंकल्प अवस्था तक जाना है। ये है तुम्हारी यात्रा। पहले स्वयं को जानोगे तो फिर अव्यक्त हो गए अब तुम। अब वो जो व्यक्त था तुम्हारे लिए क्या हो गया, अव्यक्त था, वो तुम्हारे लिए अब व्यक्त हो गया। और जब तक तुम व्यक्त थे, देह भान भरा हुआ था, तब तक वो अव्यक्त था। इसलिए आत्मा फर्स्ट, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये महामंत्र दिए। त्रिमूर्ति, 2 गोले और चक्र, तो टोटल 5 हो गई। त्रिमूर्ति, 2 गोले और चक्र, सूक्ष्म वतन की त्रिमूर्ति। एक लेफ्ट तरफ गोला तामसी, कौन सा पार्ट है, शंकर का तामसी पार्ट। एक राइट तरफ गोला स्थापना का, और एक नीचे पूरी पालना का ही रूप दिखाया है। तो सूक्ष्म वतनवासी त्रिमूर्ति शिव, सूक्ष्म वतन में है नहीं है 3 मूर्तियां है। और फिर 2 गोले, एक राइट एक लेफ्ट, एक विनाशकारी एक स्थापनाकारी, और एक बड़ा गोला जो क्या फर्स्ट क्लास बोला था, हाँ बहुत फर्स्ट क्लास चित्र है, कौन सा, चक्र का। हाँ जी। और ये जो बताया ना कि पूरा चक्र में नहीं है स्वर्ग का गेट, हाँ जी, इसी एक पॉइंट पर है, तो उसका हाँ, मतलब क्या? ये नहीं है तुमने ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाया। कोई भी गेट होता है तो गेट से बस एक बार पसार होता रहता है, गेट ही गेट बने हुए हैं। नहीं तो मालूम पड़ा 84 गेट, एक गेट से निकले दूसरे, आजकल से भूल भुलैया बना देते, तुम भूल ही गए। तो एक बार उस गेट में एंटर हुए तो क्या होगा, ना पूरा चक्कर की बात नहीं, तुमको चिंता किस बात की करनी है, बस एक बार मैं इन हो जाऊं, आउट तो तुम हो ही जाओगे। क्या हो जाऊं, हाँ इन हो जाऊं, इसलिए वो था ना कलवल की मुरली में, इन और आउट। तो वो जो मेन जो तुम्हारा गेट है, जिस गेट में तुमको एंटर होना है, बाकी ऐसा नहीं कि पूरा जो चक्र है गेट की वहां बात नहीं है। गेट तो जहां तुमको एंटर होना है उस गेट की बात है। हाँ जी, सृष्टि चक्र में और उसमें हाँ जी, झाड़ के चित्र में ऊपर जा रही आत्मा है परम धाम, हाँ जी। तो दोनों में मतलब क्या अंतर, वो तो महादेव के साथ है। वहां बिठाया हुआ है, शंकर को दिखाया है, 2 बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं। कौन कौन से, उसमें दिखाया, प्राकृतिक आपदाएं भी दिखाई हैं, एटॉमिक वार भी दिखाई है। तो वो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, सब आत्माओं को कहाँ दिखाया, कहाँ जाना है। उसमें भी जो वंडरफुल पार्ट है वो किसका है, शंकर का, जो अव्यक्त आत्मा है शंकर की, वो कुछ तो करेगी नहीं करेगी। तो इसलिए उस चित्र में भी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। उसका तीसरा नेत्र जो अव्यक्त आत्मा है वो है लास्ट में सबको ऊपर ले जाने के निमित्त है। सूक्ष्म वतन की जो आत्मा है, इनका कुछ कार्य है या नहीं है, इनका भी अपना अपना कार्य है। तो लास्ट पार्ट तो देहधारी का होगा, लेकिन जो मुरली में आया है ना, शंकर की प्रेरणा से, क्या बोला है, शंकर की प्रेरणा से जो एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, कौन प्रेरणा देगा,
वो सूक्ष्म तो उसी ने तो बनवाई होंगी। बनवाने वाले भी तो अव्यक्त आत्माएं हैं। अगर बनवाने वाली अव्यक्त आत्मा है तो फोड़ने वाली इनमें तो किसी में ताकत ही नहीं है, कोई में ताकत नहीं है। इसलिए उसको कहेंगे कौन सा प्रकोप है वो है ईश्वरीय प्रकोप। वो है बड़े से बड़ा प्रकोप जिससे तांडव होता है सृष्टि पे। इतने भूकंप, इतनी बाढ़ें, इतने बाजा कभी फटे ही नहीं हिस्ट्री में। इतने कम समय में इतने विस्फोट कैसे गिरेंगी? ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी, ताश के पत्तों की तरह। वो होगा लास्ट विस्फोट, होगा वो लास्ट। तो जरूर कोई ऐसी आत्मा भी है, अव्यक्त आत्मा है, तो वो उनको प्रेरित करेगी। तो जितना भी उन्होंने बना के रखा है इसको क्या करेंगे? फोड़ देंगे। लेकिन पूरी स्थापना जब हो जाए तब तक नहीं उसको प्रेरणा होती। स्थापना हुई ही नहीं है और विनाश हो जाए, ये कायदा नहीं। जब तक स्थापना वालों का संगठन संगठित रूप में ना हो तब तक विनाश हो नहीं सकता। इसलिए एक तरफ नरक को आग लगेगी, दूसरी तरफ पहले क्या करेंगे? हाँ, जो नई दुनिया उसको सुरक्षित करेंगे। जब तक नई दुनिया को सुरक्षित नहीं किया विस्फोट का कायदा ही नहीं है, विस्फोट हो नहीं सकता। इसलिए एक तरफ स्थापना हो गई, दूसरी तरफ फिर भंभोर को आग लगती। हाँ जी, जो फोटो दिखाया ना महादेव का कि सब परमधाम जा रहे हैं, हाँ तो जी। वो मतलब बाबा के लिए बोलेंगे, वो उनका चित्र कोई है ना अव्यक्त, क्या अव्यक्त है? हाँ कोई अव्यक्त आत्मा है जो सबको कहाँ ले जाएगी? स्थापना हो गई, वो सबको कहाँ ले जाएगी? परमधाम ले जाएगी। और गोले के ऊपर जो बैठे हैं ये कहाँ ले जा रहे हैं? वो सफेद सफेद आत्मा है, वो सब लाल लाल नहीं है, तो वहाँ जाएंगे। वो शिवालय में जा रहे हैं। हाँ, उनको पूरा चक्कर लगाना है। हाँ जी, तो ये सब जैसे वो बोलते हैं ना कि जो मतलब हमारा यहाँ हर एक आत्मा की वो जो है अव्यक्त आत्मा हार लेके खड़ी है वरमाला डालने के लिए। हाँ जी, तो मतलब ऐसे हर एक आत्मा की, तो मतलब जैसे बाबा की आत्मा गई तो उनकी भी वरमाला लेके खड़ी होंगी, तो उन्होंने वो डाल तो खड़ी ही रह गई। तो वंडरफुल गेम हो गई है। तो माला लेके खड़ी, आज तक खड़ी है। अरे उसने अपना काम कर दिया है। एक और एक क्या हो गए? ये 11 हो गए। वो तो लिंग रूप धारण कर लिया। देवदेव महादेव लिंग रूप धारण कर लिया। प्रैक्टिकल क्या हो गया? परमात्मा पार्ट हो गया वो। इसलिए वो तो बैकबोन के रूप में है। इसलिए शंकर का तो जैसे कोई पार्ट ही नहीं है। पार्ट किनका है? मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु का। इसलिए वो तो जो निराकारी स्टेज में गए, जैसे कि शिव बाबा, जैसे शिव बाबा बैकबोन है, ऐसे तुम बच्चों का बैकबोन कौन है? हाँ, वो देवदेव महादेव। हाँ जी, ये आया 1 तारीख की मुरली में कि वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? दोबारा बोलो। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, हाँ जी, ना कि ब्रह्मा। ठीक है। अब गाते हैं देव देव महादेव, हाँ, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, हाँ, फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? अभी त्रिमूर्ति शिव है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा है। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। कम से कम 3-4 हैं ये जुतियां। क्या है ये जो शिव बाबा ज्योति धारण करते, तो उनको जो दिख रहा है तो उन्होंने क्या बोल दिया? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। बाकी त्रिमूर्ति में प्रवेश कौन करता है? शिव। तो अगर ऊंच से ऊंच कौन है? महादेव। या शंकर का बोला तो त्रिमूर्ति शंकर बोलना चाहिए ना। शास्त्रों में क्या लिखा? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। तो जरूर त्रिमूर्ति ब्रह्मा अगर बोला है तो 3 ब्रह्मा तो होंगे ना? नहीं होंगे। जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। जो भी ब्रह्मा है उनके तन का आधार कौन लेता है? शिव लेते हैं, शिव बाबा। उनके थ्रू कार्य करते हैं। हाँ जी, ये अव्यक्तवाणी में आया था, आपके अंतिम महादेव तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा।
फरिश्ता आत्मा इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। हाँ, तो जब यह माला पहनते हैं तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं। जब तक तुम निराकारी स्टेज में नहीं टिके हो तब तक नहीं। पहले सूक्ष्म वतन में कौन सी स्टेज पे जाते हैं? हाँ, इस ये धरती से ऊपर उठे कमल पुष्प एकदम जैसे डिटैच अनुभव कर रहे हैं, लेकिन तो भी कनेक्शन है। 5 तत्वों से क्या है? कनेक्शन है, लेकिन जैसे कि कमल पुष्प समान आसन है, एकदम डिटैच हैं, लिप्त नहीं है। फिर तपस्या और बढ़ी तो कहाँ गए? नो विश एट ऑल, कोई विश नहीं है। संपूर्ण प्योरिटी। सूक्ष्म वतन में कौन सी स्टेज पे गए? हैं? विष्णु देवता की स्टेज। वहां से तुम्हारी निराकारी स्टेज बननी शुरू होती है, वहां से ऊपर। ये तुम्हारा देवदेव महादेव स्वरूप, ये अंतिम यादगार है, तुम्हारा स्वरूप है कि परम धाम जाने के लिए एकदम निराकारी निसंकल्प स्टेज चाहिए। इसलिए तुम क्या बनते हो? ब्रह्मा भी बनते हो, अपने लिए विष्णु रूप भी धारण करते हो, और फिर देवदेव महादेव की स्टेज पे जाके तुम परम धाम वासी बनते हो। हाँ जी। हाँ। अभी उस दिन ऐसे बोला था ना कि तुम्हारी आज यहाँ तक पहुंच जाएगी, कोशिश करो। हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं, वो चल रही है ना इसलिए। हाँ, ज्यादा खाद डालने से पेड़ जो है वो जल जाता है। यमी है वो तो। हमने खूब खाद डाल दी है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है। खाद होती है गरम, उस खाद में जीना। एक तो खाद झटकारते हैं, ये जो 63 में खाद है अच्छी ही नहीं लगती। क्या है? कुछ योग बल से, कुछ भोग बल से। जितना तुम याद में और निराकारी स्टेज में टिकते हो तो ये क्या है? ये बीमारी उथल खाएगी। तो ये उथल खाती है जिस बीमारी से तुम घबरा जाते हो। ये ऐसी कैसी याद, और ये बीमारी क्या हो रही है? ये उथल खा रही है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? ये क्या है? ये उथल खाना माना ये खाद है? लेकिन अब तुमको खाद ही अच्छी लगने लगे, अरे वाह, इससे तो मेरी क्या बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। खाद से ही प्यार हो जाए तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा पेड़, बीज ही सड़ जाएगा। ढेर 60,000 सड़ गए, भस्म हो गए, और ढेर सड़ जाएंगे आगे चल के। इतनी खाद में रमन करते हैं, इसलिए गर्मी पैदा करती है खाद। खाद अच्छी नहीं होती, चाहे त्रेता युग में चांदी की खाद पड़ी है, चाहे कॉपर की खाद पड़ी है, और ये तो सबसे सड़ी हुई खाद है। उस खाद में कोई रमन करना कौन चाहेगा? हाँ, वो बात अलग है कि हिसाब का मनसा के रूप में आ गए तो चुपतू हो गया। लेकिन उस खाद के हिसाब से हम सोचे कि इससे बहुत सुंदर हमारी ग्रोथ हो जाएगी, सड़ी जाएगा पुरुषार्थ। क्या हो जाती है? पेड़। हमने प्रयोग किया था एक बार, हमारे भाई ने, उसको लगा कि जल्दी बढ़ जाएगा पेड़, ढेर सारी खाद डाल दी, मालूम पड़ा पेड़ ही सड़ गया। तब से हमने समझ में आ गया ज्यादा खाद क्या होती है? गर्मी पैदा करती है, और तुम्हें क्या कर देती है? पुरुषार्थहीन कर देती है। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए ना कि मतलब घमंड करना मतलब क्या होता है और झटकारना क्या होता है? क्या घमंड करना झटकार देना। रमन, और उसमें बहुत से ऐसे ये अब्राह्मण जो कहो, ये सबसे रमन करने वाले तो एडवांस पार्टी में ढेर के ढेर, जिनकी बुद्धि में ज्ञान ही उल्टा है। उल्टा ज्ञान उनका, यहाँ हमारे हिसाब किताब है उसमें रस लेते हैं कि क्या करो, तो ब्रॉड ड्रामा का हिसाब किताब है, मरे जा रहे हैं, उनको खाद ही अच्छी लग रही, तो पांव पे कुल्हाड़ी मारी नहीं मारी। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा थोड़ी सी बुद्धि भी क्यों जाए, तो वैसे छटपटाती हैं, सिवाय बाप के कहीं बुद्धि भी नहीं जानी चाहिए। तो उनके लिए बोला, मनसा में कितने भी तूफान आए, लेकिन कर्म इंद्र से कोई भूल ना हो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। उनको तो खाद ही अच्छी लगती है, खाद में रमन करना ही अच्छा लगता है। हाँ जी। हो गया। ऐसा बोला ना, अंधों की लाठी, अंधों की लाठी, लंगड़ों की नहीं। लंगड़ों के लिए नहीं बोला जबकि लाठी किनको देना चाहिए? अंधा तो वैसे ही टकरा जाएगा जाके। हैं? अंधों की लाठी, अंधे को नहीं लाठी दे दी तुमने, चल तू आ जा यार पीछे।
क्या बनना है तुमको? लंगड़ों की लाठी नहीं बनना। किसमें जो इम्प्योरिटी है उनको तुम कितना भी हाथ पकड़ाओगे बेचारा दौड़ ही नहीं सकता, लाख कोशिश करने के बाद भी दौड़ नहीं सकता। लेकिन अंधा तो दौड़ सकता है, उसको निश्चय हो जाए कि जिसका मैंने हाथ पकड़ा है ये मंजिल पे ले जाए, जितना तुम तेज दौड़ोगे उतना ही तेज दौड़ेगा। अंधों की लाठी, ऐसा नहीं तुमने उनको लाठी पकड़ा चल दिया आ जाना पीछे पीछे, वहीं टकरा जाएगा कहीं पे, हो गया उसका काम। तो अंधों की लाठी है ना, तो अंधों की लाठी बनना है क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं, इनके बिना तो कार्य ही नहीं सिद्ध होता। तो ये श्रेष्ठ आत्माएं तो चाहिए ही चाहिए। तो अंधों को तो मतलब अंधों को रास्ता अंधे रहते हैं, तो कौन दिखाता है? लंगड़ा। लो इनसे मिलो, खुद लंगड़ा है वो रास्ता दिखाएगा। है बोझ बन के ऊपर बैठ भी जाएगा तो वहीं मरेंगे दोनों ही, वहीं कब्र खुद जाएगी इनकी। अरे जिसने खुद रास्ता देखा है वो रास्ता दिखाएगा, ये सर पे चढ़ के बैठेगा ये रास्ता दिखाएगा। है खुद किसी काम का नहीं है। अंधा भी ऐसा ही मिला होगा, दोनों ही कहाँ गटर में गिरेंगे। तो अंधे लंगड़े कहानी क्या रिजल्ट निकली आज तक? एक आध गया स्वर्ग या सब शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं? सब शरीर छोड़ने के लिए बैठे हैं। हैं जी 20% तो आने ना। 20 वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, 20% है उनमें बहुत सुंदर सुंदर माताएं हैं, बहुत अच्छे युगल जोड़े हैं। ऐसा थोड़ी कि सबके सब खंडित हैं, ऐसा नहीं। 60,000 खंडित हैं, उनमें वो कन्याएं तो रिजर्व है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो वहां बैठी हैं। ऐसी बहुत अच्छी माताएं हैं, युगल जोड़े हैं, कुमार हैं, बहुत अच्छे से अच्छे कुमार हैं जो आज भी समर्पित हैं। कितना बड़ा पेपर हुआ लेकिन तो भी बाबा का घर नहीं छोड़ा उन्होंने, डटे हैं मैदान में। ये तो है ही, ये तो इनका तो कोई उनके लिए नहीं, वो तो उनको लंगड़े कहेंगे ही नहीं है, उनके ऊपर तो कोई ऐसा डमरू वाली बात ही नहीं है। बहुत सुंदर पुरुषार्थी हैं वो तो। 10% इधर से 20% उधर से, काम हो गया। इतना ही तो चाहिए है ना, 16,000 हो गए। 20% इधर से 10% इधर से। 10% वाले कितने हैं? ढेर के ढेर हैं। 20% वाले जो थोड़े से हैं, 10% वाले ढेर हैं, 20% वाले थोड़े से हैं, लेकिन चाहिए तो। इनके बिना काम हो नहीं सकता। हाँ जी, हो गया। चलो ओम शांति।